आप सभी का हार्दिक स्वागत है टोटल फिलॉसफी चैनल पर। लेकिन आज हम किसी कहानी को सुनने नहीं आए हैं। आज हम अपने ही मन के सबसे गहरे कोने में झांकने आए हैं। एक रहस्यमयी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अगर कोई तुमसे तुम्हारी सारी मान्यताएं छीन ले, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे गुरुओं, तुम्हारी किताबों को तुमसे अलग कर दे, तो क्या तुम खाली हो जाओगे या पहली बार स्वतंत्र हो जाओगे? आज की यह यात्रा इसी प्रश्न के आसपास घूमेगी। और जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को बिना किसी उत्तर के सिर्फ प्रश्नों के सहारे हिला दिया, उसका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। वे कोई संत नहीं थे, वे कोई गुरु नहीं बनना चाहते थे, वे किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, और फिर भी 20वीं शताब्दी का सबसे खतरनाक विचार उन्हीं के भीतर से निकला। अब कहानी एक छोटे से बच्चे से शुरू होती है। साल था 1895। भारत का एक शांत सा गांव मदनपल्ले। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, दुबला, चुप रहने वाला, थोड़ा सा खोया हुआ सा। उसके शिक्षक कहते थे, यह बच्चा मंदबुद्धि है, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछता था, वो उत्तर भी नहीं देता था, वो बस देखता रहता था। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह देखना आगे चलकर पूरी मानवता की नींव हिला देगा। उस बच्चे का नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसका बचपन कठोर था। पिता सख्त थे, अनुशासन भारी था और स्नेह बहुत कम। लेकिन शायद यही खालीपन उसके भीतर देखने की क्षमता पैदा कर रहा था। बच्चे की भाषा में समझो, जब कमरा बहुत भरा होता है तो खिड़की से बाहर नहीं दिखता, लेकिन जब कमरा खाली हो तो रोशनी अपने आप आती है। कृष्णमूर्ति का मन बहुत जल्दी खाली हो गया था। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी कि कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, इस बच्चे के चारों ओर एक अजीब सी शांति है। उन्होंने उसे विश्व गुरु घोषित करने का निर्णय लिया। कल्पना करो, एक साधारण भारतीय बच्चा, और पूरी दुनिया उसे भविष्य का उद्धारक मानने लगती है। उसके लिए संस्थाएं बनी, सभाएं हुई, लोग झुके, लोग आशाएं लेकर आए। लेकिन भीतर कृष्णमूर्ति कुछ और ही देख रहे थे। वे देख रहे थे डर, आस्था, भीड़ और अंधापन। वे चुप थे, लेकिन उनके भीतर एक असहजता बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था, सत्य किसी मंच पर खड़ा नहीं किया जा सकता, सत्य किसी संगठन में कैद नहीं किया जा सकता। और फिर एक दिन उन्होंने वह किया जो आज तक कोई घोषित गुरु करने का साहस नहीं कर पाया। उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है, न कोई रास्ता, न कोई गुरु, न कोई अनुयायी, सिर्फ देखना। ये वाक्य दुनिया के लिए बम जैसा था, क्योंकि इंसान रास्ता चाहता है, सहारा चाहता है, कोई ऐसा जो कह दे ऐसा करो तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस दिन तुम किसी को मान लेते हो, उसी दिन तुम देखना बंद कर देते हो। बच्चे की भाषा में समझो, अगर कोई तुम्हें हर सवाल का उत्तर दे दे तो तुम सो जाओगे, लेकिन अगर कोई सवाल के साथ छोड़ दे तो तुम जागते रहोगे। कृष्णमूर्ति जगाने आए थे। वे कहते थे, मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें खुद को देखने में मदद करने आया हूं। अब जरा अपने भीतर देखो, क्या तुम जो सोचते हो वह तुम्हारा है या तुम्हें सिखाया गया है? क्या तुम जो मानते हो वह तुम्हारे अनुभव से निकला है या परंपरा से? कृष्णमूर्ति कहते थे, जब तक तुम उधार के विचारों से जीते हो तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। और स्वतंत्रता उनके दर्शन का केंद्र थी। न मोक्ष, न स्वर्ग, न भविष्य, सिर्फ ये क्षण। वे कहते थे, सत्य भविष्य में नहीं है, सत्य अभी है। लेकिन अभी को देखने के लिए मन को अतीत से मुक्त होना पड़ता है, और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन यादों से अपनी पहचान बनाता है। अब मैं एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। अगर आज तुम्हारे सारे विश्वास गलत साबित हो जाए तो क्या तुम टूट जाओगे या पहली बार खुल जाओगे? कृष्णमूर्ति अब बच्चा नहीं रहे थे, लेकिन भीतर अब भी कोई आकार नहीं था। उनके चारों ओर लोग उन्हें कुछ बनते देखना चाहते थे। कोई उन्हें मसीहा बनाना चाहता था, कोई गुरु, कोई अवतार। लेकिन कृष्णमूर्ति हर दिन खुद को और अधिक खाली पाते जा रहे थे। यह खालीपन डरावना नहीं था, यह खालीपन तेज था। वे देखते थे, लोग प्रश्न नहीं पूछते, लोग सुरक्षा पूछते हैं, लोग सत्य नहीं चाहते, लोग आश्वासन चाहते हैं, और यही उन्हें भीतर से कचोटता था।
एक दिन वे अकेले बैठे थे। चारों ओर शांत प्रकृति थी, पेड़, आकाश, पक्षियों की आवाज, और तभी उनके भीतर एक स्पष्ट दृष्टि उतरी। उन्होंने देखा, मन हमेशा किसी न किसी केंद्र को पकड़ता है। धर्म, राष्ट्र, ईश्वर, परिवार, स्वयं, और वही केंद्र हिंसा की जड़ बनता है। क्योंकि जहां केंद्र है वही सीमा है, और जहां सीमा है वही संघर्ष है। बच्चे की भाषा में समझो, अगर तुम कहते हो यह मेरा खिलौना है, तो दूसरा बच्चा अपने आप तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। कृष्णमूर्ति ने कहा, समस्या बाहर नहीं है, समस्या केंद्र में है। इसीलिए उन्होंने किसी भी विचार को केंद्र बनने नहीं दिया। नाम, ना उनकी शिक्षाएं, ना उनके शब्द। वे बार बार कहते थे, मेरी बातों को पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ना मन की आदत है। अब लोग उनसे पूछने लगे, तो फिर करें क्या? कृष्णमूर्ति मुस्कुराते। वे कहते, यही प्रश्न समस्या है, क्योंकि करना हमेशा भविष्य में होता है और सत्य हमेशा अभी में होता है। वे कहते थे, जब तुम पूरी तरह देखते हो तब कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। यह बात बहुतों को परेशान करती थी, क्योंकि इंसान प्रक्रिया चाहता है, सीढ़ियां चाहता है, तकनीक चाहता है। लेकिन कृष्णमूर्ति हर तकनीक को हिंसा कहते थे। क्यों? क्योंकि तकनीक का अर्थ है तुम अभी जो हो उसे अस्वीकार करना। बच्चे की भाषा में समझो, अगर बच्चा खेलते हुए बार बार ये सोचता रहे कि उसे बड़ा बनना है, तो वह खेल नहीं पाएगा। इसी तरह अगर तुम ध्यान करते समय ये सोचते हो कि तुम्हें शांत होना है, तो तुम और अशांत हो जाओगे। कृष्णमूर्ति कहते थे, जो है उसे पूरी तरह देखो, बस यही। अब जरा डर की बात पर आओ। कृष्णमूर्ति के अनुसार डर किसी घटना से नहीं आता, डर विचार से आता है। विचार हमेशा समय में चलता है, अतीत की स्मृति, भविष्य की कल्पना, और वही डर बन जाती है। वे कहते थे, डर तब समाप्त होता है जब सोचने वाला खुद को देख लेता है। अब ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि आमतौर पर हम सोच को देखते नहीं, हम सोच में डूबे रहते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम देख लेते हो कि मैं सोच रहा हूं, उसी क्षण एक दूरी बन जाती है, और उसी दूरी में स्वतंत्रता है। कृष्णमूर्ति ने कभी शांति की परिभाषा नहीं दी। उन्होंने कहा, शांति संघर्ष के अभाव का नाम नहीं है, शांति संघर्ष को पूरी तरह देखने का नाम है। अब जरा अपने भीतर देखो, तुम अपने क्रोध को पूरा देखते हो, या उसे दबाते रहो, या उसे सही ठहराते हो। अगर तुम क्रोध को पूरी तरह देख लो तो वो जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे जज करते हो तो वो लंबा खिंच जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, देखना ही परिवर्तन है। यह उनका सबसे क्रांतिकारी वाक्य था। कोई अभ्यास नहीं, कोई विधि नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ देखना। अब एक और असुविधाजनक प्रश्न तुम्हारे लिए। अगर कोई तुम्हें पूरा देखने को कह दे और कोई सहारा न दे, कोई नियम न दे, तो क्या तुम उस स्वतंत्रता को झेल पाओगे, या फिर तुम फिर से किसी विचार के सहारे भाग जाओगे, और ये यात्रा अब और भी निराकार होती चली जाएगी। अब कृष्णमूर्ति दुनिया भर में बोलने लगे थे। सभाएं बड़ी थीं, लोग हजारों में थे, लेकिन वे मंच पर कभी भी भीड़ को संबोधित नहीं करते थे। वे हमेशा एक व्यक्ति से बात करते थे। ऐसा लगता था जैसे वे हर श्रोता के भीतर अकेले बैठकर सीधे उसी से कह रहे हों, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। और यही बात लोगों को असहज करती थी, क्योंकि जब कोई गुरु भीड़ से बोलता है तो व्यक्ति छिप सकता है, लेकिन जब कोई सीधे तुमसे बोलता है तो बचने की कोई जगह नहीं रहती। कृष्णमूर्ति कहते थे, सुनना एक कला है, लेकिन सुनना शब्दों को पकड़ना नहीं है। सुनना पूरी तरह उपस्थित होना है। बच्चे की भाषा में समझो, जब तुम किसी कहानी में पूरी तरह डूब जाते हो तो तुम्हें यह याद नहीं रहता कि तुम कहां बैठे हो। वही सुनना है। लेकिन हम अक्सर सुनते नहीं, हम तुलना करते हैं, हम निर्णय करते हैं, हम अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं, और इसी कारण सत्य हमारे पास से फिसल जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस क्षण तुम मूल्यांकन करते हो उस क्षण देखना समाप्त हो जाता है। अब उनकी सबसे विवादास्पद बात पर आओ। उन्होंने कहा, कोई भी गुरु तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। ये बात धर्मों को चुभती थी, संस्थाओं को चुभती थी, आध्यात्मिक बाजार को तोड़ देती थी, क्योंकि अगर कोई गुरु तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता तो फिर तुम्हारी निर्भरता किस पर रहेगी? और निर्भरता मन की सबसे गहरी आदत है।
बच्चे की भाषा में समझो। अगर बच्चा चलना सीखते समय हर कदम पर मां का हाथ पकड़े रहे तो वो खुद चलना कभी नहीं सीखेगा। कृष्णमूर्ति हाथ छुड़वाने आए थे, लेकिन हाथ छुड़ाना डर पैदा करता है। इसीलिए लोग बार बार उनसे पूछते थे, आप तो सब कुछ तोड़ देते हैं, फिर हम किसके साथ खड़े हों? कृष्णमूर्ति कहते थे, अपने साथ। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ है बिल्कुल अकेले खड़े होना, किसी नाम के, बिना किसी विचार के, बिना किसी भविष्य की आशा के। अब एक और गहरी बात। कृष्णमूर्ति के अनुसार समय मानसिक है, घड़ी का समय नहीं, मन का समय। मन हमेशा कहता है, मैं कल बदलूंगा, मैं धीरे धीरे मुक्त हो जाऊंगा, मैं अभ्यास से शांत हो जाऊंगा। लेकिन यह कल कभी आता नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे, परिवर्तन या तो अभी होता है या कभी नहीं होता। ये बात मन को डरा देती है, क्योंकि मन धीरे धीरे बदलना चाहता है, मन सुरक्षा चाहता है। लेकिन सत्य धीरे नहीं चलता, सत्य बिजली की तरह गिरता है। अब जरा ईर्ष्या की बात करो। कृष्णमूर्ति कहते थे, ईर्ष्या दूसरे से नहीं, तुलना से पैदा होती है। तुम खुद को देखते नहीं, तुम खुद को किसी और से जोड़कर देखते हो, और उसी क्षण दुख शुरू हो जाता है। बच्चे की भाषा में समझो, अगर गुलाब खुद को कमल से तुलना करने लगे तो गुलाब कभी खिल नहीं पाएगा। लेकिन मन हमेशा तुलना करता है, क्योंकि तुलना अहंकार को जिंदा रखती है, और अहंकार कृष्णमूर्ति के अनुसार सबसे बड़ी जेल है। वे कहते थे, अहंकार कुछ और नहीं, यादों का संग्रह है। नाम, सम्मान, अपमान, सफलता, असफलता। और जब तुम इन सब को देख लेते हो, बिना भागे, बिना दबाए, तो अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस स्पष्टता। अब नग्न प्रश्न, अगर तुम्हें किसी ने कभी भी न बताया होता कि तुम कौन हो, तो आज तुम खुद को कैसे जानते? अब कृष्णमूर्ति और भी अधिक चुप रहने लगे थे। उनके शब्द कम हो रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति और तीव्र होती जा रही थी। लोगों को लगता था कि वे उत्तर छिपा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह थी, वे सुनने वाले को जिम्मेदारी सौंप रहे थे। वे कहते थे, जब मैं बोलता हूं तो तुम सुनते नहीं, तुम पकड़ते हो। और पकड़ना हमारी सबसे पुरानी आदत है। हम विचार पकड़ते हैं, हम अनुभव पकड़ते हैं, हम सुख पकड़ते हैं, हम यहां तक कि दुख भी पकड़ते हैं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी दुख को छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे पूरी तरह जीकर देखा है? यह प्रश्न अजीब लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दुख से भागो, उसे हटाओ, उसे गलत ठहराओ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, जो तुम अस्वीकार करते हो वही तुम्हें बांधता है। बच्चे की भाषा में समझो, अगर कोई बच्चा अपने डर से आंख बंद कर ले तो डर खत्म नहीं होता, अंधेरा बढ़ जाता है। उसी तरह अगर तुम अपने भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या से आंख बंद कर लेते हो तो वे और गहरे बैठ जाते हैं। कृष्णमूर्ति ने कभी पवित्रता की बात नहीं की, उन्होंने पूरी तरह देखने की बात की। वे कहते थे, मन तब पवित्र होता है जब उसमें कोई विभाजन नहीं होता। अच्छा बुरा, सही गलत, उच्च निम्न, ये सब विभाजन है, और जहां विभाजन है वहां संघर्ष है। अब उनकी शिक्षा का सबसे कठिन भाग आता है। उन्होंने कहा, नियंत्रण हिंसा है। यह सुनकर लोग चौंक जाते थे, क्योंकि हमने हमेशा माना है कि खुद पर नियंत्रण एक गुण है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, जो नियंत्रित करता है वही नियंत्रित से अलग नहीं है। मतलब जिस क्रोध को तुम दबा रहे हो वह क्रोध तुम ही हो। तो फिर तुम किससे दबा रहे हो? यह संघर्ष मन के भीतर दो हिस्से बनाता है, और यही मानसिक रोग की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति ने कहा, जहां संघर्ष समाप्त होता है वही ध्यान शुरू होता है। ध्यान उनके लिए कोई अभ्यास नहीं था, ध्यान संघर्ष का अंत था। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम अपने विचारों से लड़कर कभी मुक्त नहीं हो सकते, अब एक गहरी थकान आती है, और उसी थकान में मन अपने आप शांत हो जाता है। यह शांति बनावटी नहीं होती, यह शांति अनायास होती है। अब प्रेम की बात। कृष्णमूर्ति ने कहा, जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं है। अधिकतर रिश्ते ईर्ष्या पर टिके होते हैं, स्वामित्व पर, डर पर। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर हम कहते हैं, तुम मेरे हो। और यही संबंधों की त्रासदी है। बच्चों की भाषा में समझो, अगर तुम किसी पक्षी से प्रेम करते हो
तो तुम उसे पिंजरे में बंद नहीं करते, तुम उसे उड़ने देते हो। लेकिन इंसान प्रेम को पिंजरा बना देता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, प्रेम में कोई केंद्र नहीं होता, ना मैं ना तुम, सिर्फ संबंध की जीवंतता। और जहां अहंकार समाप्त होता है वही प्रेम संभव होता है। अब मृत्यु की बात। कृष्णमूर्ति ने कहा, मृत्यु को समझे बिना तुम जीवन को नहीं समझ सकते। लेकिन हम मृत्यु से भागते हैं, हम उसे भविष्य में रखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, हर दिन मरना सीखो, मतलब हर दिन पुराने विचारों को छोड़ दो, हर दिन पुरानी पहचान को मरने दो, तभी जीवन ताजा रहता है। बच्चे की भाषा में समझो, अगर तुम हर दिन पुराना कचरा घर में जमा करते जाओ तो घर जीने लायक नहीं रहेगा। इसी तरह अगर तुम हर दिन मानसिक कचरा ढोते रहो तो जीवन घुटन बन जाता है। अब एक और असहज प्रश्न, अगर आज तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत न रहे तो क्या तुम उस स्वतंत्रता को संभाल पाओगे, या फिर तुम किसी नए नियम, किसी नए सहारे की तलाश में भाग जाओगे? अब ये यात्रा और भी मौन की ओर मुड़ने वाली है। अब कृष्णमूर्ति और अधिक अकेले दिखाई देने लगे थे। लोग उनके पास आते थे, प्रश्न लेकर, उलझन लेकर, दर्द लेकर, लेकिन वे किसी को सांत्वना नहीं देते थे। ये बात कई लोगों को कठोर लगती थी। हम जब दुख में होते हैं तो हम समझ नहीं चाहते, हम सहारा चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, सहारा कमजोरी को स्थायी बना देता है। यह वाक्य दयाहीन नहीं था, यह करुणा की सबसे ऊंची परिभाषा थी, क्योंकि करुणा दुख को ढकती नहीं, करुणा दुख को पूरी रोशनी में ले आती है। वे कहते थे, जब तुम दुख को पूरी तरह देखते हो तो वह रूप बदल लेता है। अब जरा आनंद की बात करो। कृष्णमूर्ति ने कहा, आनंद की खोज दुख को जन्म देती है। यह बात उल्टी लगती है, लेकिन ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो मुझे खुश होना है तो उसी क्षण तुम ये मान लेते हो कि तुम अभी खुश नहीं हो, और यही दूरी दुख बन जाती है। बच्चे की भाषा में समझो, बच्चा खेलते समय आनंद खोजता नहीं, वह खेलता है और आनंद अपने आप होता है। लेकिन बड़ा इंसान आनंद को लक्ष्य बनाता है, बना लेता है, और लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां लक्ष्य है वहां अभी नहीं है। अब उनकी शिक्षा का एक और नाजुक बिंदु। उन्होंने कहा, अनुशासन स्वतंत्रता से नहीं, डर से पैदा होता है। हम सोचते हैं कि अनुशासन हमें मुक्त करेगा, लेकिन अक्सर अनुशासन बस एक ढांचा बन जाता है जिसमें मन कैद हो जाता है। कृष्णमूर्ति ने कहा, सच्चा अनुशासन देखने से आता है, आदेश से नहीं। मतलब अगर तुम आलस्य को पूरी तरह देख लो तो ऊर्जा अपने आप जाग जाती है। कोई नियम नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। अब शिक्षा की बात। कृष्णमूर्ति शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। वे कहते थे, हम बच्चों को क्या बनना है ये सिखाते हैं, लेकिन कैसे जीना है ये नहीं सिखाते। हम बच्चों को प्रतियोगिता सिखाते हैं, तुलना सिखाते हैं, डर सिखाते हैं, और फिर हम उनसे शांति की अपेक्षा करते हैं। ये विरोधाभास कृष्णमूर्ति को चुभता था। वे कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, बुद्धि की मुक्ति होना चाहिए। बुद्धि का अर्थ चालाकी नहीं, बुद्धि का अर्थ संवेदनशीलता है, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, प्रश्न करने की क्षमता। अब ईश्वर की बात। कृष्णमूर्ति ने ईश्वर को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने ईश्वर की छवियों को पूरी तरह तोड़ दिया। वे कहते थे, ईश्वर कोई विचार नहीं है, और जो विचार से बना है वह मन की सुरक्षा है, सत्य नहीं। उन्होंने कहा, जब मन पूरी तरह शांत होता है तभी अज्ञात से संपर्क होता है। उन्होंने उसे ईश्वर नहीं कहा, उन्होंने उसे नाम नहीं दिया, क्योंकि नाम सीमा बन जाते हैं। अब एक प्रश्न, अगर तुम्हें किसी ने कभी खुश होने का वादा न दिया होता तो क्या तुम आज भी जीवन को इतनी ही गंभीरता से लेते, या फिर तुम उसे एक खेल की तरह जी पाते? अब कृष्णमूर्ति और भी अधिक अनिश्चित दिखाई देने लगे थे। लोग पूछते थे, आप क्या सिखाना चाहते हैं? और वे कहते थे, कुछ भी नहीं। यह उत्तर लोगों को क्रोधित भी करता था, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं सिखाता तो वो तुम्हारी सारी मानसिक पूंजी बेकार कर देता है। तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे अनुभव सब अचानक अप्रासंगिक लगने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, ज्ञान देखने में बाधा बन सकता है। ये बात चौंकाने वाली है, क्योंकि हम ज्ञान को हमेशा प्रकाश मानते आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा, ज्ञान अतीत है, और अतीत हमेशा अभी को ढक देता है। बच्चे की भाषा में समझो, अगर तुम्हारे चश्मे पर पुराने दाग लगे हों
तो चाहे सामने कितना भी सुंदर दृश्य हो, तुम उसे वैसा नहीं देख पाओगे। ज्ञान वही दाग बन सकता है। अब वे ध्यान और विचार के रिश्ते पर गहराई से बोलने लगे। उन्होंने कहा, विचार कभी भी नया नहीं होता, क्योंकि विचार हमेशा यादों से पैदा होता है, और जो यादों से पैदा हो वो अतीत का विस्तार है, तो फिर नया कैसे होगा? वे कहते थे, नवीनता विचार में नहीं, देखने में है। जब तुम किसी चीज को पहली बार की तरह देखते हो, तभी जीवन ताजा होता है। लेकिन हम सब कुछ पहले से जानते हुए देखते हैं। हम कहते हैं, ये आदमी ऐसा है, ये जीवन ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है, और उसी क्षण देखना समाप्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, नाम देना देखने की हत्या है। अब डर की एक और गहरी परत। डर हमेशा आनंद के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि जहां आनंद को पकड़ने की इच्छा है, वहां खोने का डर है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे खोने से डरते हैं, जिस स्थिति को पसंद करते हैं उसके जाने से डरते हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां आसक्ति समाप्त होती है वही डर समाप्त होता है। लेकिन आसक्ति छोड़ना मतलब भावनाहीन होना नहीं है, मतलब है जीवन को पकड़ना बंद करना। बच्चे की भाषा में समझो, अगर तुम रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो वह फिसल जाती है, लेकिन अगर हथेली खोल दो तो वह टिक जाती है। जीवन रेत जैसा है। अब उनकी बात समाज की ओर मुड़ती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, समाज तुम्हारा प्रतिबिंब है। हम समाज को दोष देते हैं, राजनीति को, नेताओं को, लेकिन समाज हमसे अलग नहीं है। अगर हम लोभी हैं तो समाज लोभी होगा। अगर हम हिंसक हैं तो समाज हिंसक होगा। वे कहते थे, समाज बदलने के लिए पहले अपने भीतर क्रांति चाहिए, और यह क्रांति धीमी नहीं हो सकती, क्योंकि धीरे धीरे सिर्फ समायोजन होता है, परिवर्तन नहीं। अब उनकी सबसे अकेली बात, उन्होंने कहा, सत्य के मार्ग पर तुम्हारे साथ कोई नहीं चल सकता। ये बात डर पैदा करती है, क्योंकि हम हमेशा साथ चाहते हैं, समूह चाहते हैं, पहचान चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, सत्य में कोई संगठन नहीं होता, और जहां संगठन बनता है वहां सत्ता आ जाती है, और सत्ता भ्रष्ट करती है। अगर तुम्हें कभी भी कोई उत्तर न मिले, कोई आश्वासन न मिले, तो क्या तुम फिर भी प्रश्न के साथ जी पाओगे, या फिर तुम किसी विश्वास, किसी विचार, किसी नाम में छिप जाओगे? अब कृष्णमूर्ति उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर धीरे धीरे थकने लगता है, लेकिन दृष्टि और तीखी हो जाती है। वे अब बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो शब्द सीधे हृदय में लगते थे। लोग उनसे पूछते थे, आप जीवन भर इतनी नकारात्मक बातें क्यों करते रहे? आपने कभी आशा क्यों नहीं दी? कृष्णमूर्ति शांत स्वर में कहते थे, आशा डर का ही एक रूप है। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, आशा हमेशा भविष्य में होती है, और जहां भविष्य है वहां अभी से पलायन है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जो अभी को पूरी तरह जी लेता है उसे आशा की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे की भाषा में समझो, जो बच्चा खेल में डूबा है वह यह नहीं सोचता कि कल भी खेल मिलेगा या नहीं। आशा उनकी समस्या है जो अभी जी नहीं पाते रहे। अब उनकी बात पीड़ा की ओर जाती है। कृष्णमूर्ति ने कहा, मानव पीड़ा व्यक्तिगत नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा दुख अलग है, खास है, लेकिन वही दुख हजारों साल से हर इंसान झेल रहा है। डर, असुरक्षा, अकेलापन, मृत्यु का भय। वे कहते थे, जब तुम अपने दुख को सार्वभौमिक रूप में देखते हो तो उसमें अकेलापन नहीं बचता। ये देखना करुणा को जन्म देता है, और करुणा किसी नैतिक आदेश से नहीं आती, करुणा देखने से आती है। अब उनकी शिक्षा का सबसे कोमल पक्ष है। उन्होंने कहा, संवेदनशील मन ही धार्मिक मन है। न पूजा, न मंत्र, न अनुष्ठान, बल्कि पक्षी की आवाज सुन पाना, पेड़ की हरियाली देख पाना, किसी की पीड़ा को बिना भागे महसूस कर पाना। लेकिन हमारा मन इतना भरा हुआ है कि वो कुछ भी गहराई से महसूस नहीं कर पाता। कृष्णमूर्ति कहते थे, भरा हुआ मन सुन्न हो जाता है, और सुन्न मन हिंसा को जन्म देता है। अब मृत्यु फिर से उनकी बातों में आती है। उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन का विपरीत नहीं है, विपरीत है असंवेदनशीलता। क्योंकि जो संवेदनशील है वो हर क्षण नया है, और जो नया है वो मृत्यु से डरता नहीं।
वे कहते थे मृत्यु तब भयावह होती है जब जीवन अधूरा हो। अब उनका शरीर कमजोर था, लेकिन मन किसी भी सहारे से मुक्त था। लोग अंतिम दिनों में उनसे पूछते थे, आपके बाद हम किसे सुने? कृष्णमूर्ति ने कहा, पेड़ों को सुनो, नदियों को सुनो, अपने डर को सुनो, क्योंकि सत्य किसी व्यक्ति में कैद नहीं है। ये बात बहुत लोगों को खाली कर देती थी, क्योंकि अब कोई पकड़ नहीं बचती थी, न कृष्णमूर्ति न उनकी शिक्षाएं। सिर्फ जीवन जैसा वह है। अब एक अंतिम सा, लेकिन अभी भी अधूरा प्रश्न, अगर कल कृष्णमूर्ति के सारे शब्द मिट जाएं, किताबें जल जाएं, रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाए, तो क्या तुम फिर भी खुद को देख पाओगे? या फिर तुम्हें किसी नाम, किसी आवाज, किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी? अब यह यात्रा अपने सबसे नंगे बिंदु की ओर बढ़ रही है। अब कृष्णमूर्ति लगभग मौन हो चले थे, लेकिन यह मौन कमजोरी का नहीं था, यह मौन पूर्णता का था। जब सब कह दिया जाए तो शब्द अपने आप गिर जाते हैं। लोग उनके पास बैठते थे, कोई प्रश्न नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस साथ होने की एक गहरी अनुभूति। और यह साथ होना किसी संबंध जैसा नहीं था, यह सह अस्तित्व था। वे कहते थे, जब दो लोग बिना किसी चित्र के साथ होते हैं तो वही प्रेम है। अब उनकी बात पूरी मानवता की ओर मुड़ गई थी। मनुष्य खुद को बदलना ही नहीं चाहता, वह सिर्फ परिस्थितियां बदलना चाहता है। हम सरकार बदलते हैं, व्यवस्था बदलते हैं, नियम बदलते हैं, लेकिन भीतर हम वही रहते हैं, और वही भीतर बाहर को बार बार उसी रूप में रच देता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, भीतर की अव्यवस्था बाहर की हिंसा बन जाती है। इसीलिए उनकी पूरी शिक्षा भीतर की ओर थी। लेकिन भीतर देखना सबसे कठिन है, क्योंकि भीतर कोई सजावट नहीं है, वहां सच है, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। अब उनकी बात चेतना पर आती है। उन्होंने कहा, चेतना व्यक्तिगत नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरी चेतना है, मेरा अनुभव है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, तुम्हारी चेतना पूरी मानवता की चेतना है। तुम्हारा डर अकेला नहीं है, तुम्हारा क्रोध अकेला नहीं है, तुम्हारी ईर्ष्या अकेली नहीं है, साझा है। और जब तुम इसे व्यक्तिगत नहीं मानते तो बोझ हल्का हो जाता है। बच्चे की भाषा में समझो, अगर तुम्हें लगे कि पूरा बोझ तुम्हारा ही है तो तुम टूट जाओगे, लेकिन अगर समझ आ जाए कि यह बोझ सबका है तो भीतर करुणा जागती है। और करुणा कृष्णमूर्ति के लिए परिवर्तन की एकमात्र शक्ति थी। न क्रांति, न हिंसा, न सुधार, सिर्फ करुणा। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात, उन्होंने कहा, समस्या समाधान से ज्यादा जीवित है। हम हर समस्या को हल करना चाहते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, जब तुम समस्या के साथ पूरी तरह रहते हो तो वो समस्या नहीं रहती। यह बात तब समझ में आती है जब तुम भागना छोड़ देते हो। जब तुम अकेलेपन से भागते नहीं तो अकेलापन अपना जहर खो देता है। जब तुम डर से लड़ते नहीं, डर अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि संघर्ष ऊर्जा देता है, और जहां संघर्ष नहीं वहां शांत अंत है। अब कृष्णमूर्ति मृत्यु के बहुत पास थे, लेकिन उनके शब्दों में कोई विदाई नहीं थी। वे कहते थे, मैं जा नहीं रहा, मैं कभी आया ही नहीं। यह अहंकार नहीं था, यह अहंकार का अभाव था, क्योंकि जो खुद को प्रक्रिया मानता है वह किस तरह जाएगा। उनके अंतिम दिनों में एक गहरी सादगी थी। कोई संदेश नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ यह क्षण, और यही उनकी पूरी शिक्षा का सार था। अब इस पाठ के अंत में एक प्रश्न जो शायद सबसे कठिन है, अगर कोई तुम्हें कुछ भी न दे, न अर्थ, न लक्ष्य, न आशा, और कहे बस देखो, तो क्या तुम उस नग्नता के साथ जी पाओगे? या फिर तुम किसी शब्द, किसी विचार, किसी गुरु की ओट में छिप जाओगे? यह यात्रा अपने अंतिम मौन की ओर बढ़ रही है। कृष्णमूर्ति अब शब्दों से लगभग विदा ले चुके थे, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी प्रश्न बनकर हवा में तैरती थी। वे कहते थे, सत्य कभी निष्कर्ष नहीं होता, हम हर बात का निष्कर्ष चाहते हैं, एक लाइन, एक सूत्र, एक अंतिम वाक्य। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां निष्कर्ष है वहां खोज मर जाती है। इसलिए उनकी पूरी जिंदगी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची।
और यही उन्हें सबसे खतरनाक बनाता था, क्योंकि जो व्यक्ति कहता है मुझे मत मानो, वह तुम्हारे सारे सहारे छीन लेता है। अब उनकी बात शिक्षा पर आती है। उन्होंने कहा, आज की शिक्षा केवल नकल सिखाती है। बच्चे को उत्तर दिए जाते हैं, प्रश्न नहीं। और जब प्रश्न मर जाता है तो बुद्धि यांत्रिक हो जाती है। बच्चे की भाषा में अगर तुम किसी बच्चे को हर बार बता दो कि क्या सोचना है, तो वो कभी देखना सीखेगा ही नहीं। कृष्णमूर्ति ऐसी शिक्षा चाहते थे जहां डर ना हो, तुलना ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो, क्योंकि डर में पली बुद्धि कभी स्वतंत्र नहीं होती। अब उनकी बात समय पर आती है। वे कहते थे, समय मन की रचना है। हम कहते हैं, कल मैं बदलूंगा, कल मैं शांत हो जाऊंगा, कल मैं समझ जाऊंगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, कल कभी आता ही नहीं। जो बदलना है वो अभी है, और अगर अभी नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यह सबसे करुणामय सत्य है, क्योंकि ये झूठी आशा नहीं देता। अब उनकी बात प्रेम पर आती है। उन्होंने कहा, प्रेम आवश्यकता नहीं है। जहां आवश्यकता है वहां डर है, जहां डर है वहां स्वामित्व है, और जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम तभी होता है जब कोई मैं न हो, और यह सबसे कठिन बात है, क्योंकि मैं ही सब कुछ चाहता है। अब उनकी बात से ध्यान पर आती है। वे कहते थे, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। अगर तुम ध्यान को करते हो तो वह ध्यान नहीं। ध्यान तब होता है जब देखने वाला गायब हो जाए, जब सिर्फ देखना हो, बिना नाम दिए, बिना मूल्यांकन किए। जैसे बच्चा आसमान को देखता है, न वह कहता है सुंदर, न वह कहता है बदसूरत, बस देखता है, और उसी देखने में मन शांत हो जाता है। अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, लगभग अपने अंतिम संदेश के पास थे, लेकिन उन्होंने कभी अंतिम संदेश नहीं माने हैं दिया, क्योंकि जो सत्य है वो कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम मुझे समझ गए तो मुझे छोड़ देना। यह वाक्य पूरी मानवता के लिए एक परीक्षा है, क्योंकि हम समझकर भी पकड़े रहते हैं। अब इस पार्ट के अंत में एक ऐसा प्रश्न जो शायद तुम्हें अकेला कर दे। अगर कोई भी विचार तुम्हें सुरक्षा न दे, कोई गुरु दिशा न दे, कोई शब्द आशा न दे, तो क्या तुम अब उस असुरक्षा में पूरी तरह जी सकोगे, या फिर तुम किसी न किसी मानसिक सहारे की तलाश में भाग जाओगे? अब सिर्फ विदा नहीं है, समझ का इम्तिहान बाकी है। अब कुछ भी जोड़ना नहीं था, क्योंकि जो जोड़ता है वो अधूरा होता है। कृष्णमूर्ति अब पूरी तरह मौन के भीतर स्थित थे। यह मौन शब्दों के बाद का नहीं था, यह शब्दों से पहले का था। वे कहते थे, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो वही धार्मिक है। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक ऐसा मन जो अपने ही बोझ से मुक्त हो गया हो। उनकी पूरी जिंदगी इसी एक बात की गवाही थी कि मनुष्य बिना किसी सहारे के जी सकता है। लेकिन यह स्वतंत्रता आसान नहीं है, क्योंकि सहारा मीठा होता है, भ्रम सुरक्षा देता है, और सत्य अक्सर नग्न होता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, सत्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। या तो तुम पूरी तरह उसे जीते हो, या फिर तुम उसे शब्दों में कैद कर देते हो। और जैसे ही शब्द आए, सत्य मर गया। उनके अंतिम दिनों में लोग पूछते थे, आपके बाद क्या? वे मुस्कुराते थे और कहते थे, अगर तुम मेरे बाद की चिंता कर रहे हो तो तुमने मुझे सुना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भविष्य नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये क्षण दिया, और ये क्षण इतना गहरा है कि अगर तुम इसमें उतर जाओ तो तुम्हें किसी और समय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृष्णमूर्ति की मृत्यु एक घटना नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति कभी केंद्रित ही नहीं हुआ वो कहां मरेगा? उनका शरीर गया, लेकिन उनकी चुनौती अब भी जीवित है। वो चुनौती हर उस मनुष्य के लिए है जो सच में स्वतंत्र होना चाहता है। अब इस पूरी ऑडियो बुक के अंत में एक अंतिम प्रश्न। अगर तुम्हें कोई पहचान न मिले, कोई नाम न मिले, कोई विचार न मिले, कोई विश्वास न मिले, तो क्या तुम फिर भी जी सकोगे? क्या तुम उस शून्य में डर के बिना रह सकोगे? क्योंकि वही शून्य कृष्णमूर्ति के लिए पूर्णता था, और वही तुम्हारी भी संभावना है। अगर यह यात्रा तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी सन्नाटा छोड़ गई है,
अगर इस मौन में तुमने अपने मन की आवाज सुनी है तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो सच में सोचना चाहते हैं, और ऐसे ही गहरे, निर्भीक और जीवन बदल देने वाले दर्शन को सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तुम्हारे अपने मन की यात्रा थी।